हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने आपको जो है पहले राजस्थान, इंडिया और बहुत सारे जो है फैक्ट है उनकी स्टडी आपको करवा चुकी हूं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो है मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण की अगर हम बात करें तो ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो है देरी ना करते हुए फर्स्ट जो है हम इसके बारे में जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से एकीकरण कब कब कहाँ कैसे किस समय हुआ। तो पहले हम जब जो है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की, है ना। तो राजस्थान एकीकरण की अगर हम बात करें तो जब भारत की जो स्वतंत्रता निश्चित हो चुकी थी तब 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। कब की बात करें तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हो चुकी थी। और ये जो रियासती जो विभाग थे मीन्स हम कहते हैं, वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका योगदान जो था वो राजस्थान के एकीकरण में कहीं ना कहीं था। मतलब यह कह दें कि भारत का जो एकीकरण करवाया उसमें भी और राजस्थान के एकीकरण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, जो रियासती विभाग की स्थापना हुई तो इसके जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था? वही सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेचुरल सी बात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो सचिव थे वो किसको बनाया गया था? बीपी मेनन को। डीपी मेनन जो थे इसके सचिव थे, उनको सचिव बनाया गया। अब बात कर लेते हैं रियासतों की एकीकरण की जो जिम्मेदारी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। वही बात हो गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एकीकरण करवाया था या इनकी जिम्मेदारी थी एकीकरण करवाने की। और उस समय हम बात कर लेते हैं तत्कालीन जो गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और रियासतों के एकीकरण करने के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया। देखो, इस बिस्मार्क भी कहा गया था, मैंने आपको बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया? लौह पुरुष भी कहते हैं। और इन्होंने एकीकरण किया इसलिए इनको क्या कहा गया? भारत का बिस्मार्क भी कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इस समय भारत में 500 कितनी 62 है ना, 562 क्या थी? देसी रियासतें थी भारत में। और उसके बाद हम बात करते थे इस समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी राजस्थान की। भारत में तो कितनी थी? 562 थी। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी थी? 19 देशी रियासत थी। और क्या थे? 3 ठिकाने थे। क्या थे बच्चों? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 3 ठिकाने थे, नीमराना अलवर, दूसरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा और तीसरा कौन सा था? लावा जयपुर। 3 ठिकाने हमें ध्यान रखने हैं। नीमराना जो अलवर में था, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में और लावा जो जयपुर में रखता है। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। 9 रियासतें, 3 ठिकाने, वो एक केंद्र शासित प्रदेश। तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बच्चों? मेरवाड़ा अजमेर था। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजपूताना की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी जो रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़। पुरानी जो रियासत, प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। नवीन रियासत की अगर हम बात करें, राजपूताना की नवीन रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़ थी। झालावाड़ जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी बच्चों? मारवाड़ जो जोधपुर में। मतलब ये मारवाड़ वाला जो एरिया है, जैसे प्राचीन रियासत जो थी वो मेवाड़ थी, नवीन रियासत की अगर हम बात करें झालावाड़ थी, और बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी, जो मतलब जोधपुर वाला एरिया हम कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही और भी हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही। और सबसे छोटी रियासत की, ठीक है, हमने बात कर ली सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, बड़ी और सबसे छोटी रियासत की अगर हम बात करें तो छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा जो कौन सी है? भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायित्व की स्थापना करने वाली रियासत, कहने का मीन्स राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायित्व की जो रियासत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व बना, वो रियासत कौन सी थी? यही शाहपुरा है जो सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बांसवाड़ा के जो राजा थे। बांसवाड़ा के राजा का नाम क्या था? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था, जब एकीकरण का जब विलय हुआ था तब इन्होंने इनके द्वारा इनसे जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने को कहा गया था या हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, तो
इन्होंने क्या कहा, मतलब हस्ताक्षर तो किए, लेकिन इन्होंने साथ ही क्या कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, या मैं खुद क्या कर रहा हूँ अपने डेथ वारंट पर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, सिग्नेचर कर रहा हूँ। ये बात किसने कही थी? बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कही थी, जब ये एकीकरण का जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर रहे थे। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। उसके बाद है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण सबको पता है मोस्टली कि 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है कि 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, लेकिन हमें जो है एग्जैक्ट डेट याद नहीं रहती है, तो वो हमें डेट याद रखनी है। कौन कौन से नाम है वो हमें ध्यान रखने हैं, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। कब तक चला था? 1 नवंबर 1956 तक। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948, कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो मीन्स ये कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अब इसका जो समय था, इसको जो है बनने में कितना टाइम लगा था? 8 वर्ष 7 माह 15 दिन लगे थे, है ना। कितना समय लगे था? 8 तो साल लगे थे, 7 महीने लगे थे और 15 दिन लगे थे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, पूछ भी लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 30 मार्च 1949 को, है ना, 49 को 30 मार्च को, या तो हम कह देते हैं उसी दिन से क्या मनाना स्टार्ट हो गया था? वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। तो वृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। तो वृहद राजस्थान के निर्माण होने की जो तिथि है उसी दिन से क्या मनाया जाने लगा बच्चों? राजस्थान दिवस मनाया जाने लगा। तो हम कहते हैं ना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो जनरली वही डेट आती है 30 मार्च को। और उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 1 नवंबर 1956 की। किसकी? 1 नवंबर 1956 की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो एकीकरण की जो तिथि को, राजस्थान एकीकरण की जो तिथि को राजस्थान की स्थापना दिवस, मतलब ये जो एकीकरण की जो तिथि थी उस समय कंप्लीट हो गया था। तो उस समय हम बात करें तो राजस्थान की स्थापना दिवस, राजस्थान की स्थापना का जो दिवस है वो कब मनाया गया? वो 1 नवंबर 1956 को। और उस समय क्या हो गया? भारत राजस्थान जो है वो ए श्रेणी में रखा गया। उसके बाद हम बात करते हैं एकीकरण से पूर्व। जब एकीकरण नहीं हुआ था ना, तो उससे पूर्व जो है राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। कौन से? बी श्रेणी का राज्य था। लेकिन जब ये एकीकरण कंप्लीट हो गया 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान क्या बन गया? ए श्रेणी का राज्य बन गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ए श्रेणी का राज्य बन गया, ये मैंने बता ही दिया। उसके बाद था 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। तो उससे क्या हो गया? जो राज्य की जो श्रेणियाँ थी ना भाई, ए श्रेणी बी श्रेणी जो राज्य को दी जाती थी, उन सब श्रेणियों को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो राज्य की जो श्रेणियों को जो समाप्त कब किया गया या किस अधिनियम से किया गया? तो हमें ध्यान रखना है 7वें अधिनियम से, 7वें संशोधन से जो क्या किया गया था बच्चों? जो ये श्रेणियां थी इनको समाप्त कर दिया गया। अब ये जो थे हमारे एकीकरण से संबंधित, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो थे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये मैंने आपको इसकी स्टडी अभी करवा दी है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये एक बार नहीं समझ में आता तो आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें और लास्ट तक इसे देखें, इसे बीच में स्किप ना करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मे बी और भी इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें सब आप इसको अच्छे से समझ लें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके बाद वाली जो वीडियो है एकीकरण वाली, वो भी मैं आपको बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।